हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। हमारी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा ग्रुप बाय फंक्शन। ग्रुप बाय फंक्शन एमएस एक्सेल का एक ऐसा पावरफुल फंक्शन है जिसकी मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये एक ऐसा फंक्शन है जो ह्यूज डेटा पे, मैसिव डेटा पे यूज़ किया जाता है, जो आपके डेटा को एनालाइज करता है, उसको मैनिपुलेट करता है और फाइनली आपको समराइज करके देता है। इसे और भी बेटर तरीके से समझने के लिए सिंपली एक एमएस एक्सेल की शीट पे चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अभी के लिए इस पोर्शन को अवॉइड करते हैं, आप इसकी तरफ ध्यान ना दें। सबसे पहले हम इस साइड को समझते हैं। सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, टाइप ऑफ आइटम एंड अमाउंट। 4 कॉलम टोटल है। सीरियल नंबर तो समझ गए होंगे। नेम ऑफ आइटम में मैंने 3 टाइप्स ऑफ आइटम्स भरी हैं जो आपको टाइप ऑफ आइटम में शो हो रही होंगी। फर्नीचर आइटम्स, मेकअप आइटम्स एंड ग्रॉसरी आइटम्स। आप देख रहे होंगे बेड जो है वो फर्नीचर आइटम है, आपका ब्लश मेकअप आइटम है और आपकी ब्रेड ग्रॉसरी आइटम है। वैसे ही मैंने टोटल 27 आइटम्स ली है जो कि इन्हीं 3 आइटम्स में आती है, फर्नीचर, मेकअप एंड ग्रॉसरी। सामने इनका अमाउंट लिखा है कि बेड जो है वो 52,000 का है, ब्लश जो है वो 380 रुपीज़ का है, बुक शेल्फ आपकी 18,000 रुपीज़ की है। ऐसे ही सब का एक प्राइस लगाया हुआ है और वो किस आइटम को, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो आपके सामने है। अब अगर आपसे कहा जाता है, आप देखिए सबसे महंगी चीज़ कौन सी है, सबसे सस्ती चीज़ कौन सी है, इस टाइप ऑफ आइटम में कितने प्रकार की आइटम्स हैं, आइटम से मेरा मतलब है कितने प्रकार की कैटेगरीज हैं, फर्नीचर, मेकअप, ग्रॉसरी ऐसे कितनी है देखो। फिर इनका एवरेज निकालो, फर्नीचर का अलग, मेकअप का अलग, ग्रॉसरी का अलग। फिर फर्नीचर का सम अलग निकालो, मेकअप का सम अलग निकालो, ग्रॉसरी का सम अलग निकालो। इनका एवरेज भी अलग अलग निकालो। इनमें सबसे सस्ती चीज़ कौन सी है, फर्नीचर में वो अलग करो, मेकअप में अलग करो और ग्रॉसरी में अलग करो, और सबसे महंगी वो भी इन तीनों में अलग अलग करो। और साथ ही साथ में आपसे कहा जाता है कि भाई आप टोटल आइटम्स कितनी है आपकी, जैसा कि आपको यहाँ पता है 27 है। इन 27 में से फर्नीचर की आइटम्स कितनी है, मेकअप की आइटम्स कितनी है और ग्रॉसरी की आइटम्स कितनी है, ये भी अलग निकालो। तो ये काम जब आपको कोई इस तरीके से बोलेगा, जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप थोड़े टाइम के लिए सोचने में मजबूर हो जाओगे, आज का दिन तो गया। जेन्युइन सी बात है, आपको तो इतनी चीज़ें इन्होंने बता दी, नोट डाउन करने की ज़रूरत है, ऐसे तो याद ही नहीं रहेगी। पर आपका ग्रुप बाय फंक्शन इसे बहुत ही इजीली कर सकता है। विद इन 5 मिनट्स आप ये सब चीज़ें निकाल देंगे अपने ग्रुप बाय फंक्शन की मदद से। तो चलिए, जो साइड मैंने अभी तक आपको अवॉइड करने को कहा था, अब उस साइड मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमाउंट की। हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट मतलब हमें सम निकालना है कि ये आइटम्स का प्राइस जो है उसका अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा। देखिए, अगर हम एक नॉर्मल तरीके से करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे, ऑल्ट इक्वल टू एंड एंटर, जो हमें मिलता है 2,61,052 है ना। अब हम इसे यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे ग्रुप बाय फंक्शन से, जिसके लिए सिंपली मैं इक्वल टू का यूज़ करूँगा। ग्रुप बाय टैब की को हिट करता हूँ। रो फील्ड्स, आपकी रो फील्ड्स कौन सी होंगी, मेरी यही होंगी। हेडिंग नहीं ले रहा मैं, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा हेडिंग क्यों नहीं ले रहा। पहले मैं आपको इसका एक प्यारा सा इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। प्रॉपर नीचे तक ले लेता हूँ, कॉमा का यूज़ करता हूँ। कॉमा का यूज़ करने के बाद जो दूसरा पैरामीटर हमारे सामने आता है वो है वैल्यूज़। वैल्यूज़ मतलब कि अमाउंट, तो हम अमाउंट से शुरू करेंगे और प्रॉपर नीचे तक जाएंगे। पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैंने यहाँ सम निकाला था टोटल, इसको स्किप करेंगे। अब बराबर है, क्योंकि ये मैंने आपको टोटल सम पहले निकाल के दिखा दिया, क्योंकि ये और ये मैच होने वाला है। इसके बाद मैं कॉमा का यूज़ करता हूँ, तो देखिए कितने सारे चॉइसेस आपके सामने आ जाती हैं। आप क्या करना चाहते हैं, हमें टोटल अमाउंट ऑफ आइटम्स निकालना है, यानी कि हमें सम की ज़रूरत है। हमें परसेंट ऑफ की ज़रूरत नहीं है, एवरेज की नहीं है, मीडियन की नहीं, काउंट, काउंटा, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, एरे टू टेक्स्ट, कॉन्कैट, हमें इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें अभी सम की ज़रूरत है। क्यों सम की ज़रूरत है, क्योंकि हमें निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ आइटम्स, राइट। तो हम सम को लेंगे। बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं एंड में बताऊंगा, क्योंकि ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, इसको एंड में बात करेंगे। इधर से मैं शिफ्ट के साथ इसको क्लोज कर देता हूँ और एंटर की को हिट करता हूँ। देखिए 2,61,052 जो बिल्कुल इसके साथ मैच होता है। पर इसमें और इसमें एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है, ये आप किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या रिजल्ट आया सर, 2,61,052
हमारा टोटल सम आया है। बस आपके शब्द, आपकी लाइनें यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, इसके आगे आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। पर यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि फर्नीचर आइटम्स का टोटल सम 2,41,500 आया सर, ग्रॉसरी आइटम्स का 10,747 आया सर, मेकअप आइटम्स का 8,805 आया सर। इनका ग्रैंड सम यानी ग्रैंड टोटल सर 2,61,052 आता है। यानी कि इसने आपको बाइफरकेट करके हर एक चीज़ इजीली दे दी, जो अगर आप अलग तरीके से करते, किसी भी तरीके से करते, तो इतना फास्ट नहीं होता जितना फास्ट आपको ग्रुप बाय फंक्शन ने करके दिया है। सेकंड, मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगी चीज़ कौन सी है? अगर आपको यहाँ पे सबसे महंगी चीज़ देखनी है तो आप क्या करेंगे, आप मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ करेंगे ना, इक्वल टू मैक्स, मैक्स टैब की को हिट करेंगे और इसको ले लेंगे प्रॉपर नीचे तक। अभी तो ये रिजल्ट आएगा क्योंकि ये भी सिलेक्ट हो गया टोटल सम। तो मैं एंटर की को हिट करता हूँ, यही 2,61,052 आ रहा है। इसको यहाँ से कर देता हूँ मैं रिमूव। जैसे ही मैं इसको रिमूव करता हूँ मेरा यहाँ पे सम चेंज हो गया और आ गया 78,000, जो मेरे ख्याल से मैंने फर्नीचर में सोफ़ा का रखा था, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 78,000 सबसे महंगी चीज़। पर ये वही बात आ गई, सबसे महंगी चीज़ कौन सी है सर? सोफ़ा। उसके बाद कोई बात नहीं कर सकते, कुछ आप नहीं बता सकते, इधर ही बात ख़त्म हो जाएगी। पर अगर हम यहाँ पे इक्वल टू ग्रुप बाय करेंगे, टैब की को हिट करेंगे, रो फील्ड हमारी यही रहेगी, कॉमा का यूज़ करेंगे, यहाँ से अमाउंट को लेंगे, सेम है ना, वैल्यू में तो यही लेंगे, कॉमा यहाँ पे हम लेंगे मैक्सिमम, ये वाला, डबल क्लिक, पैरेंथेसिस क्लोज एंड एंटर। अब देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, फर्नीचर आइटम 78,000 की चीज़ सबसे महंगी है फर्नीचर आइटम्स में से, यानी कि सोफ़ा। ग्रॉसरी आइटम्स में सबसे महंगी चीज़ 8,000 की है और मेकअप आइटम्स में सबसे महंगी चीज़ 3,500 की है। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका राइस जो है 50 kg का वो 8,000 का है, जो कि ग्रॉसरी को बिलोंग करता है, बहुत सही। और आपका आई शेडो पैलेट जो आपको सीरियल नंबर 11 पे मिल रहा है वो 3,500 का है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 3,500 का। तो जो ये नीचे आपको शो हो रहा है ना, ये क्या चीज़ है? ये आपका टोटल है, पर ये आपको कंफ्यूज करेगा। ये मैंने हाइड करके रखा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैंने हाइड करके रखा हुआ है, ये देखिए इधर टोटल आ रहा है, पर ये टोटल नहीं होता। मैंने इस टेक्स्ट, इस टोटल का कलर, मतलब इस फॉन्ट का कलर इस सेम यही कलर लिया है सो दैट ये हाइड हो जाए। ठीक है, आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, जब आप इसका यूज़ करेंगे आप सोचेंगे यार विनायक की वीडियो में तो टोटल आ नहीं रहा था, मेरे में क्यों आ रहा है? तो मैंने हाइड किया हुआ। ये ट्रिक्स एंड टिप्स होती है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ टोटल लिखा हुआ आएगा तो वो कहेगा, आपका सीनियर आपको कहेगा क्या टोटल है यार, ये किस चीज़ का टोटल है? इनका टोटल तो इतना आता ही नहीं है ना। आप इसमें नीचे दिखा सकते हैं सर ये 78,000 की चीज़ सबसे महंगी है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, आई होप ये ट्रिक और टिप आपको पसंद आई होगी। उसके बाद हमसे कहा जाता है सबसे सस्ती चीज़, सबसे सस्ती के लिए भी यही यूज़ करेंगे, इक्वल टू ग्रुप बाय, टैब की को हिट करेंगे, फील्ड सेम हमारी यही रहेगी पूरी प्रॉपर नीचे तक, कॉमा का यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ अमाउंट, ठीक है, कॉमा। उसके बाद हमें क्या चाहिए? मोस्ट चीपेस्ट, सबसे सस्ती। तो ऑब्वियस बात है मिनिमम, ठीक है ना, पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर। तो फर्नीचर आइटम्स में जो सबसे सस्ता है वो 1,500 की चीज़ है, ग्रॉसरी में 42 की है और मेकअप आइटम्स में 380 की है। जो सबसे सस्ती है वो 42 है, जो नीचे है, जो बोल्ड आ रहा है। सबसे महंगी 78,000, सबसे सस्ता 42 रुपीज़। देखते हैं फर्नीचर आइटम्स में 1,500 का क्या था। आप जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे चेयर, सीरियल नंबर 7 पे। ग्रॉसरी आइटम्स में 42, यानी कि सीरियल नंबर 4 ब्रेड, और मेकअप आइटम्स में 380, यानी कि ब्लश सीरियल नंबर 2 पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हमें इन तीनों में फिर उसने कंपेयर करके बताया कि सबसे सस्ता आपका ग्रॉसरी आइटम है, यानी कि ये आपकी ब्रेड जो 42 रुपीज़ की है। जबकि अगर आप इसको फॉर्मूले की मदद से करते मिनिमम का, तो आप इस वैल्यू को लेते तो सेम वही चीज़ आपके सामने आती, क्या 42। वो नहीं कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके चलेंगे तो बात ख़त्म कर देंगे। अब एक्सप्लेन कर सकते हो, लंबा खींच सकते हो अपनी बात को, जब आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, अब एवरेज की बात आती है। यहाँ पे सबसे पहले एवरेज निकाल लें। ये हमारा एवरेज आ गया 9,668.59। तो यहाँ पे जब अगर हम एवरेज निकालेंगे ग्रुप बाय फंक्शन की मदद से, आप तो समझ ही गए होंगे कि अब हर चीज़ का ये
हमें अलग बाइफरकेट करके देगा। तो ग्रुप बाय टैब की को हिट करता हूँ, सेम यही प्रोसेस, ये कॉमा वैल्यूज़, ये तो अब आपको भी याद हो गया होगा। कॉमा, अब यहाँ पे एवरेज के साथ जाएंगे, यानी कि यहाँ पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं और एंटर की को हिट करते हैं। तो देखिए हमारा सेम आ रहा है 9668.59 है ना। यहाँ पे 59 ओबियस ही बात है, राउंड अप हो जाएगा तो ये 9669 आएगा, है ना। ये ओबियस ही बात है, जो हमारा .59 यहाँ पे आ रहा है वो 1 में काउंट होगा। क्यों 1 में काउंट होगा? क्योंकि ये 50 से एक्सेस है। तो ये हमारा बनेगा 9669। अगर आपको राउंड के बारे में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आप सीख जाएंगे कि अगर कभी आपने किसी की सैलरी बनानी होगी, किसी की भी सैलरी में अगर कुछ पैसे 50 से कम है तो वो काउंट नहीं किए जाते हैं, जो 50 से ऊपर होते हैं वो काउंट किए जाते हैं। तो जो हमारे सामने एवरेज आ रहा है वो सम अप है फर्नीचर का, ग्रॉसरी का, मेकअप का, जिसमें फर्नीचर हमारा 24,150 है, ग्रॉसरी 1,194 है और मेकअप आइटम्स हमारा 1,100 है। तो एवरेज भी निकल गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आइटम्स से मेरा क्या कहने का मतलब है? आइटम्स से मेरा कहने का मतलब है कि यार जितने भी आइटम्स हैं ये कितने हैं, ये निकालना है हमने। जैसा मैंने आपसे इनिशियली वीडियो में कहा, फर्नीचर आइटम कितने हैं, मेकअप आइटम्स कितने हैं और अपने ग्रॉसरी आइटम्स कितने हैं। अब यहाँ पे हम वो निकालेंगे ग्रुप बाय फंक्शन से। इक्वल टू ग्रुप बाय टाइप को हिट करेंगे, फील्ड सेम रहेगा, कॉमा वैल्यूज अमाउंट, कॉमा यहाँ पे यूज़ करेंगे हम काउंट, पैरेंथेसिस को करेंगे क्लोज एंड एंटर। तो ये हमें बताता है कि आपके फर्नीचर आइटम 10 है, आपके ग्रॉसरी आइटम्स 9 है और आपका मेकअप आइटम्स 8 है। टोटल बनते हैं 27, जिसको करने में आपको कितना टाइम लगता? कितना इजीली आपको इसने सब कुछ समराइज करके दे दिया आपका डेटा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब मैंने कहा था जो इसके बाकी पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। तो आई थिंक कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थे। ओके, देखिए इक्वल टू ग्रुप बाय टैब को हिट करते हैं, रो फील्ड अब हेडिंग से लूँगा प्रॉपर नीचे तक, कॉमा वैल्यूज भी सेम रहेंगी नीचे तक, कॉमा। अब मान के चलिए इसमें से मैं निकाल लेता हूँ, सम को ही निकालते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। अब हमसे पूछा था फील्ड हेडर्स, क्या आपके फील्ड जो ली हैं दोनों आपने उसके हेडर है? अगर नहीं लिया था, जैसे मैंने इन द बिगिनिंग नहीं लिया तो 0 ही लिया जाएगा। अगर आपके पास है तो आप इसमें लेंगे यस बट डोंट शो। मेरे पास है पर मैंने डेटा में मैंने सिलेक्शन में लिया है पर आप शो मत करो, यस बट डोंट शो, जिसके लिए 1 लेंगे, नहीं के लिए 0 लेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। नो बट जनरेट, तो अगर प्रेस करके कहेगा नहीं मेरे पास हेडिंग नहीं है पर आप खुद ही जनरेट कर लो, ठीक है। और तीसरे में कहता है यस एंड शो, कहता है हाँ है और दिखाओ। तो हमारे पास तो है, हमने लिया है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 3, ओके, कॉमा का यूज़ करेंगे। फिर हमसे दूसरा पैरामीटर पूछा जाता है टोटल डेप्थ, क्या चाहिए? नो टोटल चाहिए, ग्रैंड टोटल चाहिए, ग्रैंड एंड सब टोटल चाहिए, ग्रैंड टोटल्स एट टॉप पे चाहिए, ग्रैंड एंड सब टोटल्स एट टॉप मुझे नहीं चाहिए, मैं 0 के साथ जाऊँगा। आपको इनमें से अगर कोई चाहिए होगा आप ले सकते हैं। कॉमा का यूज़ करता हूँ। फिर सॉर्ट ऑर्डर, अगर आपको असेंडिंग में चाहिए ABCDEF तो आप 1 प्रेस करेंगे, अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो आप माइनस में लेंगे। मैं 1 लेता हूँ, पेंसिल को क्लोज करता हूँ, एंटर की को हिट करता हूँ। तो देखिए मेरे पास आइटम्स आ गई, पहले फर्नीचर, फिर ग्रॉसरी और फाइनली उसके बाद आ गया मेकअप आइटम्स। देखिए मैंने उसमें ग्रैंड टोटल नहीं लिया था तभी मुझे नहीं आया, पर वहाँ पे आ रहा था, है ना, सब टोटल सम आ रहा था जो 2,60,052 कुछ ऐसा ही था, शायद यही था 2,60,052, मेरे को लगता है यही था 2,61,052 का। यार सोच रहा था कहीं ना कहीं गलती लग रही है, तो निकला था ये हो गया। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे डिसेंडिंग में चाहिए तो सिंपल आप इसको -1 कर दीजिए, एंटर की को हिट कीजिए, ये लो उल्टा हो गया, कब पहले आ गया ग्रॉसरी फिर फर्नीचर। तो आई होप आप सीख गए होंगे कि आप ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।